वेलकम बैक टू संदीप खरब यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का फिर से आपके यूट्यूब चैनल में, संदीप खरब यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, प्रिपरेशंस एकदम अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए आर्ट एंड कल्चर के ही पार्ट डांस का पार्ट 2। आज हम करेंगे डांस के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। उससे पहले अगर आपको आपकी तैयारी और भी बेहतर करनी है तो जुड़िए एडुकेयर एकेडमी बाय मनदीप मैम से, जिससे आपकी होगी तैयारी और भी आसान। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। लेबांग बुमानी डांस इज हार्वेस्टेड डांस ऑफ डैश स्टेट। लेबांग बुमानी नृत्य डैश राज्य की एक फसल नृत्य है। तो दोस्तों, ये फसल नृत्य है जो कि बिलोंग करती है त्रिपुरा स्टेट से। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, त्रिपुरा से बिलोंग करती है। इसमें जो पुरुष और महिलाएं होती हैं उनके द्वारा डांस परफॉर्म किया जाता है, जो कि त्रिपुरा के कृषि जो जीवन है उसको दर्शाता है। कृषि जीवन शैली को दर्शाता है ये डांस फॉर्म। इसमें जो महिलाएं होती हैं वो कीट पकड़ने के लिए रंग बिरंगे से स्कार्फ्स को लहराती हैं। ये जो त्योहार है फसल कटने के बाद मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि पकड़ी गई जितनी भी लेबांग मछलियां होती हैं उनकी जो संख्या होती है वो इस चीज़ का संकेत देती है कि इस वर्ष फसल कितनी अच्छी होगी। और बांस की तालियों से एक वो बहुत ज़्यादा सुरमय ध्वनि पैदा करता है, जिससे जितने भी कीट होते हैं जो अपने अपने प्लेसेस पे छिपे होते हैं वो सारे के सारे बाहर आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। महारी डांस एंड गोटीपुआ डांस आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। महारी डांस, महारी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों, ये जो डांस है ये रिलेटेड है उड़ीसा स्टेट से। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, उड़ीसा से रिलेटेड है। जो महारी नृत्य है वो पुरी में भगवान जगन्नाथ जी हैं उनके मंदिर में किया जाता है, डांस परफॉर्म किया जाता है ये। और जो गोटीपुआ नृत्य है इसको बंद नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, बंद नृत्य, ठीक है, इसके नेम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ किया जाता है? ऑप्शन डी उड़ीसा में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस स्टाइल्स इज नॉट रिलेटेड टू छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ से पंथी रिलेटेड है, राउत नाचा रिलेटेड है, गेडी रिलेटेड है, लेकिन जो रिलेटेड नहीं है वो है कजरी। कजरी रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। जो कजरी नृत्य शैली है वो रिलेटेड है उत्तर प्रदेश से, जिसकी उत्पत्ति, इस डांस फॉर्म की उत्पत्ति कहाँ हुई है? ऐसा माना जाता है कि मिर्जापुर से हुई है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और ये जो बाकी ये तीनों हैं ये तीनों रिलेटेड है छत्तीसगढ़ से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। कलामंडलम कल्याणी कुट्टू अम्मा is known for creating the morphological structure and ornamentation of the dash dance form। तो दोस्तों, कलामंडलम कल्याणी कुट्टम अम्मा डैश नृत्य शैली की संरचनात्मक रूपरेखा और अलंकरण विकसित करने के लिए जानी जाती है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम के लिए ये जानी जाती है, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली के लिए। कलामंडलम कल्याणी कुट्टू अम्मा है, ये बेसिकली बिलोंग करती हैं साउथ इंडिया से, दक्षिण भारत से बिलोंग करती हैं ये, यानी केरल से हैं ये, ठीक है। ये मोहिनी अट्टम की नृत्य की है, बहुत अच्छा डांस करती हैं ये मोहिनी अट्टम। और उन्होंने मोहिनी अट्टम नृत्य शैली की संरचनात्मक रूपरेखा और अलंकरण विकसित करने के लिए जाना जाता है इनको, ये नेम है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, मोहिनी अट्टम। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। पंथी डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विद डैश स्टेट ऑफ इंडिया। पंथी नृत्य भारत के डैश राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों, जो पंथी नृत्य है ये सत्यनाथ संप्रदाय का आध्यात्मिक और धार्मिक रूप है। ये छत्तीसगढ़ का एक लोक नृत्य है
ठीक है। पंथी जो नृत्य है ये छत्तीसगढ़ का एक लोक नृत्य है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है ये। और सत्यनाथ संप्रदाय की शुरुआत कब हुई थी? 19वीं शताब्दी में गुरु घासीदास ने छत्तीसगढ़ में की थी। गुरु घासीदास जी ने इस संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है, छत्तीसगढ़ में। आगे बढ़ते हैं। Now, question number 6. Which of the following dances is a folk dance of Jammu and Kashmir, India? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जम्मू और कश्मीर भारत का लोक नृत्य है? राउफ है, राउफ। ये एक फोक डांस है ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो कि परफॉर्म किया जाता है राउफ ट्राइब के द्वारा। जो कश्मीरी लोग हैं इसको दमहल कहते हैं। ठीक है, दमल, राउफ, ये डांस फॉर्म है जो जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है। और दोस्तों बिहू कहाँ से रिलेटेड है? असम से। भांगड़ा ऑफ कोर्स पंजाब। कथक बिलोंग करता है उत्तर प्रदेश से। ठीक है, तो आंसर ए इज द राइट आंसर। जो जम्मू कश्मीर से जो फोक डांस है वो रिलेट कौन सा करता है? राउफ। क्वेश्चन नंबर 7. विच फोक डांस ऑफ पंजाब इज मेनली परफॉर्म्ड बाय वुमेन? पंजाब का कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों आंसर है गिद्दा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। गिद्दा एक पॉपुलर डांस फॉर्म है जो वुमेन्स के द्वारा किया जाता है पंजाब रीजन में। ठीक है, ये एक एंशियंट डांस स्टाइल है। ये जैसे भांगड़ा एनर्जेटिक होता है ना, वैसे ही गिद्दा भी बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक होता है, सिमिलर होता है। इसके अंदर जो फीमेल्स का ग्रेस, एलिगेंसी, फ्लेक्सिबिलिटी सब शो होती है इस गिद्दे के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8. जानकी प्रसाद इज एसोसिएटेड विथ विच घराना ऑफ कथक? जानकी प्रसाद कथक के किस घराने से जुड़े थे? तो दोस्तों जो जानकी प्रसाद थे वो एक म्यूजिशियन थे जो बिलोंग करते थे किससे? बनारस घराना से। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बनारस घराना से बिलोंग करते थे ऑफ कथक। इनका रेजिडेंस था जो वो वाराणसी था। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9. विच फोक डांस ऑफ राजस्थान इज ऑल्सो कॉल्ड सपेरा डांस? राजस्थान के किस लोक नृत्य को सपेरा नृत्य भी कहा जाता है? तो दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, कालबेलिया डांस। जो कालबेलिया डांस है ये राजस्थान का एक लोक नृत्य है, इसे सपेरा नृत्य कहा जाता है। जो कालबेलिया नामक एक जनजाति है राजस्थान में, उसके द्वारा ये डांस परफॉर्म किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10. Who among the following has been honored as Queen of ठुमरी? निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी के रूप में सम्मानित किया जाता है? तो दोस्तों जो गिरजा देवी है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। गिरजा देवी को माना जाता है। जो गिरजा देवी है वो एक फेमस इंडियन क्लासिकल सिंगर है जो कि बिलोंग करती है बनारस घराना से। इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है ठुमरी सिंगिंग में। इनको लोग प्यार से अप्पा जी के नाम से भी जानते हैं, अप्पा जी। ठीक है, और इन्हें ठुमरी की रानी के रूप में भी सम्मानित किया गया है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। गिरजा देवी एज अ क्वीन ऑफ ठुमरी। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। गैर डांस इज परफॉर्म्ड बाय डैश कम्युनिटी ऑफ राजस्थान? गैर नृत्य राजस्थान के किस समुदाय द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों जो गैर डांस है वो परफॉर्म किया जाता है भील मीना ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ राजस्थान। ठीक है, इनके द्वारा डांस परफॉर्म किया जाता है। और जो गोंड है ये परफॉर्म किया जाता है कामी जनजाति द्वारा। गुज्जर चारी फोक डांस है ये। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। जो गैर डांस है वो परफॉर्म किया जाता है भील कम्युनिटी के द्वारा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12. करगम फोक डांस इज रिलेटेड विद डैश स्टेट? करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों करगम जो लोक नृत्य है वो बेसिकली
तमिलनाडु से बिलोंग करता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, तमिलनाडु से। करगम, कुम्मी, भरतनाट्यम ये बेसिकली बिलोंग करते हैं तमिलनाडु से। हरियाणा से क्या क्या बिलोंग करता है ये बता देती हूँ। कौन से डांसेस? झूमर, फाग, दाफ, खौर, जरौन। असम में क्या क्या कौन से डांसेस होते हैं? एक तो फेमस है बिहू, नट पूजा, नागा नृत्य, खेल गोपाल। ठीक है। और राजस्थान से घूमर, गणगौर, एक्सेट्रा डांस फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तंजम्बुर बाला सरस्वती was awarded the title of Sangeeta Kalanidhi by the Madras Music Academy in 1973 for contribution to dash dance. तंजम्बुर बाला सरस्वती को 1973 में मद्रास म्यूजिक अकेडमी द्वारा डैश नृत्य में योगदान के लिए संगीत कलानिधि की उपाधि दी गई थी। तो दोस्तों इनको दी गई थी, इनको अवार्ड किया गया था टाइटल ऑफ संगीत कलानिधि बाय द मद्रास म्यूजिक अकेडमी कंट्रीब्यूशन टू भरतनाट्यम डांस। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। भरतनाट्यम डांस के अंदर जो उनका कंट्रीब्यूट था उसके बेसिस पे इनको मद्रास म्यूजिक अकेडमी 1973 को अवार्ड पेश किया गया था और उपाधि दी गई थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। राजा एंड Radha Reddy was honored with Sangeet Natak Academy Award for their contribution in dash dance. राजा और राधा रेड्डी को डैश नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों इनको ऑनर किया गया था विद संगीत नाटक अकादमी अवार्ड विद फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन किच्चीपुड़ी डांस। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। किच्चीपुड़ी डांस फॉर्म के लिए इनको अवार्ड दिया गया था। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। कुमुदिनी लाखिया इज द एक्सपोनेंट ऑफ डैश क्लासिकल डांस स्टाइल। कुमुदिनी लाखिया डैश शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रमुख नृत्यांगना है। तो दोस्तों जो कुमुदिनी है वो एक बेहतरीन क्लासिकल डांस स्टाइल कथक शैली की नृत्यांगना है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। सत्रिया डांस स्टाइल ओरिजिनेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स। सत्रिय नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी? तो दोस्तों ये जो डांस फॉर्म है ये मोर देन 500 ईयर्स ओल्ड का डांस फॉर्म है, मतलब 500 साल पुराना डांस फॉर्म है ये, जो कि कम आया था भारत के उत्तर पूर्व असम के वैष्णव मठ से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। विच डांस इज परफॉर्म्ड बाय द वुमेन ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की महिलाएं कौन सा नृत्य प्रस्तुत करती हैं? तो थोड़ा सा इजी है दोस्तों ये वाला। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। लावली डांस परफॉर्म करती हैं महाराष्ट्र की जो वुमेन्स है। फेमस है ये डांस फॉर्म। ये कॉम्बिनेशन होता है एक डांस का सॉन्ग के साथ, ठीक है, जो कि प्रॉपर बीट्स पे किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट होता है इसके अंदर ढोलकी। तो बहुत ही फेमस डांस फॉर्म है ये महाराष्ट्र का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। अदिति मंगलदास इज अ लीडिंग डांसर एंड डांस इंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लासिकल इंडियन डांस स्टाइल ऑफ डैश। अदिति मंगलदास डैश शास्त्रीय भारतीय नृत्य शैली की प्रमुख नृत्यांगना और प्रशिक्षक है। दोस्तों ये कोरियोग्राफर है क्लासिकल इंडियन डांस फॉर्म की जो कि है कथक। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कथक की बेस्ट कोरियोग्राफर भी हैं और बहुत अच्छा डांस भी करती हैं कथक की। इन्होंने कुमुदिनी लाखिया से सीखा हुआ है और पंडित बिरजू महाराज की भी ये प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद इन्होंने आज अपनी एक कला के लिए अलग से पहचानी जाती है। ठीक है, इन दोनों से ही इन्होंने प्रशिक्षण ले रखा है
और ये आज इन दोनों के बेस पे इन्होंने इतने अच्छे से डांस सीखा है और कि आगे इंस्ट्रक्टर के रूप में भी काम कर रही हैं। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। डैश डांस इज इंट्रोवर्टेड एंड रिस्ट्रेन्ड compared to most other dances of India, with the performer never making direct eye contact with the audience. डैश नृत्य भारत के अधिकांश अन्य नृत्यों की तुलना में अंतर्मुखी और संयमित होता है, जिसमें कलाकार कभी भी दर्शकों से सीधे आंखें नहीं मिलाता। तो दोस्तों, जो मणिपुरी जो नृत्य है ये थोड़ा इंट्रोवर्ट होता है, ठीक है। डांस फॉर्म है जो ये कलाकार कभी भी दर्शकों से सीधे नजर नहीं मिलाता है। एक दूसरे के अंदर डांस फॉर्म में एक दूसरे के अंदर इतने विलीन हो जाते हैं कि चेहरे के जो भाव है वो जोरदार नहीं होते बल्कि दबे हुए होते हैं डांस फॉर्म के अंदर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मणिपुरी। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। बिरजू महाराज इज वेल नोन डांसर ऑफ। बिरजू महाराज डैश के प्रसिद्ध नृत्य कलाकार हैं। तो दोस्तों आंसर आपको मुझे बहुत अच्छे से पता होगा। जो बिरजू महाराज है उनका जन्म कब हुआ था? 1938 में हुआ था, लखनऊ में। जो बिरजू महाराज है वो एक बहुत ही फेमस डांसर हैं, विच इज जो कथक के डांसर हैं, ठीक है। कथक के बहुत अच्छे डांसर हैं बिरजू महाराज। ये लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने से रिलेटेड है। जो बिरजू महाराज है कथक करते हैं बहुत अच्छा, और इन्होंने 1986 में भारत के दूसरे जो नागरिक सम्मान होता है, भारत का दूसरा नागरिक सम्मान होता है ना जो पद्म विभूषण, उससे इनको सम्मानित भी किया गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।